हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीडीएस। टैली ERP9 में हम सीखेंगे कि टीडीएस की सेटिंग्स कैसे ओपन करते हैं और बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि टीडीएस का मीनिंग होता क्या है। तो दोस्तों, टीडीएस की अगर मैं पहले फुल फॉर्म की बात करूँ तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हो, कोई भी मान लीजिए आपको इनकम है वो रिसीव होती है या फिर इनकम होती है आपको, तो उस पर जो टैक्स पे करने की जिम्मेवारी होती है वो आपकी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपको इनकम मिलती है उसमें से अगर पहले से ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है, मान लीजिए जो आपको इनकम रिसीव हुई है उस इनकम पे जितना भी टैक्स का सोर्स बनता है वो आपको डिडक्ट करके दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं टीडीएस। उसमें क्या होता है, वो जो टीडीएस है वो जो आपकी पार्टी जैसे कि कोई भी पेमेंट करता है आपको, वो अगर डिडक्ट करके देता है तो वो आपके बिहाफ पे वो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। और जब आप एनुअली अपनी फाइल करेंगे रिटर्न, तब आपका जो भी टैक्स बनेगा उसमें से आपकी जो टीडीएस की अमाउंट गई भी होगी वो आप पहले से ही डिडक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मेजरली यही मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपको सैलरी रिसीव हो रही है कहीं से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, किसी भी चीज़ से, तो उसमें क्या होता है वो टीडीएस का पोर्शन पहले ही कट कर लेते हैं। तो टीडीएस का पोर्शन कट करके क्या होता है कि वो टीडीएस का पोर्शन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाता है। जो टीडीएस की रिटर्न है वो मंथली फील हो जाती है, जैसे अप्रैल की होती है नेक्स्ट 7th को होती है, नहीं 7th ऑफ मई, मई की जो होती है वो 7th ऑफ जून, जून की जो होती है वो 7th ऑफ जुलाई, इस तरीके से फील होती रहती है। और अगर हम टीडीएस की बात करें तो टीडीएस के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फॉर्म 16 और एक होता है फॉर्म 16 है। जो फॉर्म 16 होता है वो सैलरी से रिलेट होता है, कि मतलब सैलरी से रिलेट करती है जो चीज़, मतलब सैलरी से जो मतलब वो होता है वो सैलरी से होता है। और जो 16 ही होता है वो और कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम अगर आपको होती है तो उस पर अगर कुछ डिडक्ट होकर आता है तो वो होता है। इसमें जो होता है, जो भी आपकी मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो काट रख के दे रहा है, तो उसके पास राइट होता है कि वो सरकार के पास इसको जमा कराएगा। और इसके जो रेट्स होते हैं, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाएंगे F11 फीचर्स पे। फीचर्स पे जैसे हम आएंगे, नीचे आएंगे थर्ड ऑप्शन पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। कोई सी भी कंपनी, मान लीजिए मैंने एक कंपनी सेलेक्ट कर ली, यहाँ आप देखेंगे तो आपको जीएसटी, वैट और सारी चीज़ें दिख रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर एंटर, सॉरी एक मिनट, आपको यहाँ पे ऐसे एंटर एंटर प्रेस करना है, टीडीएस दिखेगा आपको। राइट गाइस, दिख रहा है टीडीएस। तो टीडीएस में आपको क्या करना है, यहाँ पे यस है, अब सेट अल्टर पे ये नो है तो आपको इसको यस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, कुछ डिटेल्स फिल करनी है जो कंपनी में अपने आप इनबिल्ट पहले से ही होती है। ये वाली डिटेल्स क्या होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, कि हर कंपनी की अलग अलग डिटेल्स होती है। इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर एक डिटेल्स फिल कर देता हूँ, लेकिन वो हर कंपनी की अलग अलग डिफर होती है। जैसे कि 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर है गाइस। यहाँ पर भी आपने कुछ फिल नहीं करना है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कंपनी है या इंडिविजुअल है। तो मान लीजिए इंडिविजुअल कर देते हैं, ये कंपनी कंपनी रहने देते हैं हम। यहाँ पर आपको देखने के डायरेक्टर, ब्रांच, डिवीज़न कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट अल्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर नो। यहाँ पर अगर आपको यस करते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसकी आप यहाँ पर जैसे ही सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं एक एक करके। नेम, सन, डॉटर, डेजिग्नेशन, पैन, फ्लैट नंबर, नेम, एरिया, टाउन, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऐसे करके आप इस पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं जिस पर्सन को भी आप लाइबल ठहराना चाहे। और इसमें सिंपल लिखा हुआ होता है कि अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया, मान लीजिए आपकी टीडीएस डिडक्ट हो रही है लेकिन आपने पैन फर्निश नहीं किया, तो वो 20% के रेट से होगी। जैसे इसके रेट्स डिफरेंस होते हैं, 5% होती है, 10% होती है, किसी किसी की 0.5% भी होती है, 1%, 2% अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि पैन के बिहाफ पे ही तो सारी चीज़ होती है ना, जब आपको पता ही है आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपका टैक्स से रिगार्डिंग होता है, तो उसी में होता है कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जो है अगर आपने वो नहीं दिया हुआ होगा तो आपका जो भी टीडीएस होगा वो आपका 20% के हिसाब से डिडक्ट होगा। इग्नोर IT एग्जाम्शन, यहाँ पर आपको नो ही फिर रहने देना है। एक्टिव TDS इन स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम के लिए भी TDS का आपको नो ही रहने देना है। अब आप इस पर एंटर प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे आपकी ये सेटिंग्स ओपन हो गई है।
बस जब भी आप करेंगे तो आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हम बाद में इसकी बेसिक डिटेल सीखेंगे कि हम इसमें कैसे-कैसे लेजर्स क्रिएट करते हैं और कैसे इसको मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा गाइस कि हम इसमें कैसे आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा और आपको ये पता लग गया होगा कि हम कैसे सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।